राम राम। 29 जनवरी 2025 दिन है मौनी अमावस। अगर आपके जीवन में धन धान्य की कमी है, व्यापार में लगातार परेशानियां आ रही हैं, शनि पीड़ा से आप ग्रसित हैं, शरीर में रोग आ रहे हैं और घर में कलेश बढ़ रहे हैं, जीवन में रुकावटें बहुत हैं, तो यह दिन विशेष है इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। साथ में इस दिन पर विशेष तौर पर कृपा प्राप्त की जाती है पितरों की। और यह दिन क्योंकि इतना बड़ा है कि इस दिन हम अपने बृहस्पति और चंद्र ग्रह को भी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मौनी अमावस पर कौन से विशेष उपाय करें कि 144 साल बाद आई यह मौनी अमावस आपको अमृत समान फल देके जाए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, मौनी अमावस वैसे तो हर साल आती है। हर साल माघ महीने की जो अमावस मानी जाती है उसे मौनी अमावस कहते हैं। मौनी अमावस का हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है? हमारे ऋषि मुनियों का और हमारे शास्त्रों का यह मत है कि इस दिन जो हमारे पवित्र घाट होते हैं, जैसे हरिद्वार का हो गया, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, जो मुख्य घाट है, जो तीर्थ घाट हैं, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो इस दिन वहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे पवित्र स्नान करता है तो उसके जीवन से देव कृपा से, ऋषि मुनियों की कृपा से, संतों की कृपा से दरिद्रता निकल जाती है। इसलिए यह जो अमावस है विशेष होती है। ये तो हर साल आई। एक अमावस होती है जो 12 साल के बाद आती है। 12 साल के बाद कब आती है? जब कभी कुंभ में अमावस आ जाए, जब कुंभ का मेला हो, पूर्ण कुंभ हो, तो उस समय अमावस आ जाए, उसका भी विशेष महत्व होता है मौनी अमावस का। एक जो अमावस अब आई है ये महाकुंभ वाली अमावस है। 12 कुंभ होने के बाद जो महाकुंभ लगता है 144 साल के बाद, उसे महाकुंभ कहा जाता है। बृहस्पति जब सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करता है तो उसको 12 साल लगते हैं, तो एक कुंभ लगता है। जब वो 12 बार वह परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो 12 कुंभ लगने के बाद महाकुंभ लगता है। तो ये अमावस 144 साल के बाद आई है। अमृतमय अमावस है। अगर आप इस समय में कुछ विशेष उपाय कर जाते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अब इस अवसर को विशेष कैसे बनाना है? सबसे पहले एक बात समझिए, हमारे शास्त्रों का ये मत है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की वृद्धि करनी है तो उसका सिर्फ एक ही साधन है। उस साधन से आपको गुजरना पड़ेगा। वह साधन क्या है? अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना, अपने पितरों के निमित्त उनकी मुक्ति करवाना, उनके पिंड दान करना। पिंड दान हमारे भारतवर्ष में कहां कहां पर होते हैं और पितृदोष की शांति कहां कहां पर की जाती है, एक बार फिर से मैं आपके लिए नाम दोहरा देता हूं। कालहस्ती, नासिक, प्रयागराज, बनारस, पुष्कर राज तीर्थ में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, पेवे में, यह सब जो जगह है ना, ये पवित्र हैं, देवतुल्य हैं, पूजन योग्य हैं और यहाँ पर देवताओं की कृपा से पितरों के निमित्त शांति की जाती है। एक स्थान इसमें और है, वो है गया जी। तो इन स्थानों पर जाकर जो भी आपके नज़दीक है, अपने पितरों के निमित्त पितरों की शांति करवाएं, पितर दोष की शांति करवाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई एक व्यक्ति कहेंगे कि हम नहीं जा पाएंगे, तो घर में खीर का भोग बनाएं या फिर आप कच्चा अनाज लेके मंदिर में जाइएगा, ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मंदिर में ये सब वस्तुएं दी जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्राह्मण से वहाँ पर पूछ सकते हैं कि क्या चाहिए, जैसे आटा हो गया, है ना, चने की दाल हो गई, चावल हो गए, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब वस्तुएं सामान्य तौर पर दी जाती हैं। फिर भी आप
जिस वस्तु को दान मंदिर में कर रहे हैं वहाँ पर लंगर भंडारा चलता है या ब्राह्मण उसका इस्तेमाल करता है, तो उसकी इच्छा के अनुसार दे दें तो अच्छा है, नहीं तो ये सब चीज़ें दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का दान आप अमावस के दिन अपनी स्व इच्छा के अनुसार जितनी चाहे उतनी मात्रा में मंदिर में जाकर अपने पितरों के नाम पर संकल्प करके करें। अगर अमावस के दिन आप खीर बनाते हैं, अपने पितरों के निमित्त खीर बना के मंदिर में अर्पण करते हैं और वह खीर आप थोड़ी मंदिर में दीजिए, एक चपाती पर लगाकर गौ माता को खिलाइए, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। थोड़ी सी किसी कुत्ते को दीजिए, थोड़ी कौवे को डालिए और फिर गरीबों में थोड़ी सी बांट दें। ये अपने पितरों के नाम पर करें। उनके नाम पर जो भी दान आप करेंगे वह आपको वापस आएंगे। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं कि जितनी देर तक आपके पितरों की कृपा आप पर नहीं होगी उतनी देर तक आपको देवता भी अच्छा फल नहीं देंगे, ग्रह भी अच्छा फल नहीं देंगे। तो सबसे पहले इस अमावस पर, मौनी अमावस पर अपने पितरों को प्रसन्न करें, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो सके, पैसा आए, आपके परिवार में धन धान्य आए, इन सब की संभावना बढ़े। थोड़ी सी चांदी, 200-300 रुपए की चांदी लीजिए और थोड़ी सी चने की दाल, थोड़े से चावल, थोड़ा सा दूध लेकर आपके घर के नज़दीक जो पवित्र नदी चल रही है उसमें अर्पण करते हैं। यह सब वस्तुएं अमावस के दिन तो भी आपके घर में धन धान्य आने की, सुख सुविधाएं आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह सुबह का समय सबसे उचित है। पहले घर पे स्नान करें, स्नान करने के बाद आप जाकर यह सब वस्तुएं जल प्रवाह, जल देवता को पितरों के निमित्त कर सकते हैं, जिससे कि आपके शुक्र ग्रह, आपके चंद्र ग्रह भी प्रबल होंगे। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें जल देवता को अर्पण करते हैं तो इन दो ग्रहों की भी कृपा आपके जीवन में बरसती है। अब बात करते हैं बिजनेस को प्रबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक बात समझिए, मौनी अमावस का अर्थ क्या है। इस दिन जो हमारे साधु संत लोग होते हैं, है ना, वह मौन धारण करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि मौनी अमावस के दिन मौन धारण करेंगे। क्योंकि इसका नाम ही मौनी अमावस है, तो सृष्टि का एक तरह का मौन होता है। तो यहाँ पर साधु संत लोग भी और जो तपस्वी लोग भी मौन धारण करते हैं। यह जो वाणी है ना, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यह वाणी बुध की मानी गई है। तो जब भी किसी व्यक्ति का बुध ग्रह खराब होता है तो उसका व्यापार सही ढंग से नहीं चलता, प्रॉब्लम आती है, या व्यापार सही ढंग से चलता नहीं, या व्यापार डूब जाता है, ठीक है ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था की, ज्योतिष का गहन अध्ययन करने के बाद कुछ एक चीज़ों को उन्होंने हमारे दिन त्योहार के बीच भी बसाया। देखिए जब हम सारा दिन मौन व्रत धारण करते हैं तो साधारण सी बात है, हम बाकी दिनों के अनुपात चुप रहते हैं और अपना बुध ग्रह अच्छा करते हैं। अभी देखिए आपका और मेरा संवाद हो रहा है, मैं यहां पर मौन हो जाता हूं तो क्या हो गया, सृष्टि रुक गई ना। मतलब कि कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि मैं शब्द कुछ बोलूंगा तभी तो आप उसको सुनेंगे या उसका आचरण करेंगे। इसी तरह से जब बुध ग्रह को एक विराम दिया जाता है, एक व्रत किया जाता है मौन रहने का, तो ये बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। जब हम मौन व्रत धारण करते हैं, अपनी जीवा जो बुध की मानी जाती है उसको आराम देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारी दुनियादारी, हमारा व्यापार चलता है वो वाणी के ही सर से चलता है। कहा जाता है ना, दुकानदारी में मीठे शब्दों का इस्तेमाल करें। दुकानदारी में हमेशा ग्राहक से मीठे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठे बन के ही व्यापार चलते हैं। जो व्यक्ति गुस्से के स्वभाव का होता है उसकी दुकानदारी जल्दी ही डूब जाती है, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति का बुध अच्छा है तो ये मौन व्रत धारण करने से और अच्छा होता है। और
अगर खराब है तो वह अच्छा होने की तरफ बढ़ता है। तो ये साल में कुछ एक मौके बनाए गए जब एक व्रत करके आप ना, मतलब मौन व्रत करके आप उस दिन कोई शब्द नहीं बोलते गलत, कोई प्रतिक्रिया आपके बोलने से गलत नहीं होती, तो उससे आप पुण्य अर्जित कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अपने बुध ग्रह को ठीक करने का बहुत बड़ा उपाय है।